ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है। नमस्कार, मैं हूं संतोष देवी। प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आज हम आप सबको जैविक खेती दिखाएंगे, ऑर्गेनिक। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आज हम आप सबको फल, सब्जी और मसालों की जैविक खेती दिखाएंगे। ऋतुराज जी कर रहे हैं, इनके पापा कर रहे हैं। चलिए इनसे मिलकर इनसे पूछते हैं। ऋतुराज जी बताइए, जैविक खेती का शौक कैसे लगा, कहाँ से प्रेरणा मिली? जैविक खेती एक ऐसी चीज है जिससे पहले जमाने में सब पुराने लोग जैविक खेती से अपनी फसलें उगाया करते थे। उस टाइम पे ना बीमारियां हुआ करती थी, ना कोई भी ऐसी चीज थी जिससे लोग परेशान रहते थे। आज की तारीख में जितनी भी खेती की जा रही है, चाहे वो फलों की हो, चाहे वो अनाज की हो, चाहे वो शुगर केन की हो, उसमें केमिकल की मात्रा इतनी ज़्यादा होने की वजह से आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इससे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हमें अपना चलन बदलना होगा और हमें वापस पुराने ट्रैक पे ही आना पड़ेगा। इसलिए हमने दोबारा से इस चीज़ को शुरू किया और अब सारी खेती हम अपनी ऑर्गेनिक करते हैं और इसमें गोबर की खाद, केचुए की खाद और बाकी मलमूत्र जानवरों का जो इस्तेमाल किया जाता है उससे और बाकी चीज़ें हम डेवलप करके अपने ही खेतों में इसका स्प्रे और खाद डालते हैं, जिससे अब हमारी गोभियाँ जो भी, इसका स्वाद ही अलग होता है, खाने में बहुत अच्छी होती है। इसलिए अब आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को ये चीज़ मुहैया कराएंगे जिससे लोग दोबारा इस चीज़ का इस्तेमाल करें और आनंद लें। ये ऋतुराज सिंह है, ये इनके फादर हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, यहाँ उमरी का निवासी हूँ और यहाँ हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आजकल। जनपद बिजनौर, उमरी के रहने वाले हैं ये। हाँ, जनपद बिजनौर। हम यहाँ ये गोभी, हल्दी, मटर, गाजर, टमाटर, चुकंदर, फल भी लगा रखे हैं हमने काफी सारे। मटर इसके है, बीच में ड्रैगन फ्रूट का पूरा फार्म है और इसी के बीच में हमने काफी सारे फ्रूट्स भी लगाए हुए हैं। उधर काला गेहूँ भी लगा, काला गेहूँ, काला चावल। आपने किसी ने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, ये काला गेहूं है सामने जो है, ये भी ऑर्गेनिक है। हाँ, ऑर्गेनिक। हमारे यहाँ इस फार्म में जितनी भी खेती की जाती है वो सब ऑर्गेनिक है। गेहूँ, काला चावल, ये सब, गन्ना, जितनी भी चीजें हैं, आने वाले टाइम में जैगरी ऑर्गेनिक है। हाँ, आपको इससे मिलेगी। ऑर्गेनिक जैगरी यहाँ पर हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी और बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे अब बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे जितनी भी ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जो डेली मर्रा की चीज़ें हैं, आलू प्याज, वो भी हमने अब सब ऑर्गेनिक लगा लिया है और आने वाले टाइम में ये सब आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। ऋतुराज जी, इस खेती को करने में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? एक्चुअली पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी जैविक खेती अब करना नहीं चाहता, क्योंकि केमिकल से जो खेती की जाती है उसमें प्रोडक्शन अच्छी होती है, जैविक खेती में प्रोडक्शन डाउन होती है और वापस दोबारा उस ट्रैक पे आने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। किसी भी लैंड को ऑर्गेनिक होने में 3 साल का समय लगता है और उसके बाद ही हम उसको 100% ये कह सकते हैं कि हाँ, इसमें अब केमिकल नहीं है। और इस दूसरी बात, केमिकल के मापदंड काफ़ी सारे हैं। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन देती हैं, तो वो एजेंसीज़ काफ़ी सारे स्केल्स हैं उनको फॉलो अप करना पड़ता है। जैसे चारों तरफ आपके जो भी बाकी खेत हैं उनका पानी आपके खेत में नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, ये कोई भी चीज़ें जो बाकी और आसपास स्प्रे होती है उनको अपने स्प्रे ना कराएं, और कराएं तो उसको उतने एरिया को जिस टाइम जहाँ पे भी स्प्रे हो रहा है उसका ध्यान रखें कि उसकी फ्यूम्स और ये उसकी आपके एरिया में नहीं आनी चाहिए। और हवा का रुख उस तरह वो अपने किसान से रिक्वेस्ट करके हवा का रुख का ध्यान रखते हुए उन चीज़ों का स्प्रे करवाएं। तो काफ़ी चीज़ें हैं
और थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से काम करता है। तो ये चीज़ें सब धीरे धीरे हमने कोशिश की, लोगों से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारी बात मानी, समझी, और अब हमारे साथ वो भी आने वाले टाइम में इन चीज़ों को अपना रहे हैं और हमारे साथ आगे जुड़ने के लिए तैयार हैं। जानवरों से बहुत दिक्कत थी इस एरिया में, तो मेहे वगैरह और रात में आके इसको पूरा तहस नहस कर देते थे, जिसकी वजह से फिर हमने अपने पूरे खेत की वायरिंग कराई हुई है, जिससे कोई जानवर इसके अंदर आकर फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। तो अब इन सब चीज़ों के बाद धीरे धीरे अब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हर चीज़ें धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो गई हैं, और अब हम ऑर्गेनिक खेती करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और अब आने वाले समय में हर चीज़ धीरे धीरे ऑर्गेनिक आपको इस एरिया में मिल जाएगी। अभी इस ड्रैगन फ्रूट के खेत में हमने दोहरी चीज़ों को लगाया गया है। इसमें गोभी लगाई है हमने, चुकंदर लगाया है, इसमें हमने मटर लगाई है, गाजर लगाई है, हल्दी लगी हुई है इसके अंदर, और अमरूद के पेड़ लगे हैं, लीची के पेड़ लगे हैं, चीकू के पेड़ लगे हैं, अनानास के पेड़ लगे हैं, और यहाँ पर एप्पल के भी पेड़ हमने लगाए हैं, 12 पेड़ एप्पल के भी लगे हैं, एप्पल बेर वो भी वैरायटी हमारे पास है। तो इसको यूटिलाइज प्रॉपरली किया गया है इस लैंड को, जिससे किसान को अपनी अच्छी छोटी ही जगह में उसको अच्छी चीज़ें, अच्छी इनकम हो, इसके लिए हमने ये सेटअप तैयार किया है। और ड्रैगन फ्रूट आने वाले समय में और काफ़ी फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली चीज़ है। जैसे आज की तारीख में ये सब चीज़ें धीरे धीरे सब लोग उसके बारे में जान रहे हैं, और अपनी बीमारियों से इनमें हेल्प मिलती है, जिससे आप इसको फल को खाकर अपने शरीर की ताकत को, अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें अब आने वाले समय में अब धीरे धीरे यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो राजी, केसर तो यहाँ होता नहीं, ये कश्मीर में होता है, तो आप केसर को कैसे पैदा करोगे यहाँ? यहाँ पर केसर उगाया जा सकता है, बट ये है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ों को ज़्यादा केयर करना पड़ता है। हमारे यहाँ किसान गन्ने पे ज़्यादा आधारित हैं, इसलिए इन चीज़ों को करने में थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है। ठंडे प्रदेश की प्रजाति है, यहाँ पर भी 6 महीने ठंड का मौसम रहता है, और इस 6 महीने में ही इसको आप डेवलप कर सकते हैं। डेवलप होने के बाद ये लगभग 10 साल तक आपको इसका ये प्रोजेक्ट है 10 साल का, इसमें आपको केसर भी मिलेगी, और इसके बाद एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा अगर आप इसको करेंगे। लेकिन अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे अभी हमने लगाया है इसको। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, ये केसर की पौध है। ऋतुराज जी ने गिलास में पौध तैयार की है। ये काफी सारी पौधे हैं। ये केसर की पौध है, देख लेना अच्छी तरह से। ये केसर की पौध तैयार हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, दुनिया में सबसे महंगा ये केसर मसाला ही होता है। ये मसालों में आता है और ये सबसे महंगा होता है। ऋतुराज जी, ये पौध कैसे तैयार किया आपने? एक्चुअली ये हमारे हमने इसको कश्मीर से मंगाया। इसकी बल्ब आते हैं, बल्ब की फॉर्म में इसका बीज आता है। आप इसको बल्ब को हमने पहले इसको कप में खाद के साथ मिक्स करके, यहाँ पे मिट्टी को मिक्स करके इसके अंदर कप में लगाया, जिससे ये जल्दी डेवलप हो, और इसमें ये कपों में जल्दी इसकी पैदावार अच्छी होने के बाद जब हमने देखा कि ये अच्छी प्रोग्रेस है, तो अब हमने इसको लैंड पे लगाना शुरू कर दिया। आने वाले समय में हम इसके ऊपर पूरी ध्यान रखते हुए इसका ये देखना है हमें कि ये गर्मी से भी बचाना है। हाँ, गर्मी से भी बचाना है, और हमें इसका ध्यान रखना है कि ये कैसे यहाँ पर हम इसको बचा सकते हैं गर्मी से, और बाकी इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कैसे सर्वाइव कर पाएगा। और कोशिश है कि ये आने वाले समय में बाकी लोग और भी कर पाएंगे। अगर ये हमारा सक्सेस रहा तो ये सभी किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। ये पूरी गोभी लगी हुई है। अभी हमने हाइब्रिड गोभी लगाई थी, ऑर्गेनिक है ये पूरी। इसका फूल आप देख सकते हैं, ये आप कितना सुंदर फूल है। ये देखो, ये हाइब्रिड गोभी है, लेकिन बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये काला गेहूं लगाया गया है सारा। ये देखिए, ये काला गेहूं है। ये इन्होंने 25 नवंबर को बोआ है खेत में। देखते हैं काले गेहूं की पैदावार कैसी होती है। काले गेहूं की पैदावार नॉर्मल गेहूं की तरह होती है,
कोई अंतर नहीं है दोनों गेहूँ की। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक अगर जब आप करने जाते हैं तो प्रोडक्शन पे थोड़ा फर्क पड़ता है, 1 से 1.5 क्विंटल का फर्क पड़ जाता है प्रोडक्शन पे प्रति एकड़। हाँ, तो ये महंगा बिकता होगा तो थोड़ा। इसीलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। मार्केट में इसका आज की तारीख में इसकी डिमांड है, लोग इसकी तरफ जागरूक हो रहे हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वो इस चीज़ को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और अपने खेतों में किसान लोग इसको लगा भी रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, एक गोभी का पेड़ हम आपको उखाड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है। ये बथुआ है, ऑर्गेनिक बथुआ है, स्वाद में बहुत बढ़िया होता है। आज शाम को इसका रायता बनवाऊंगा दही के साथ, तो बहुत मजा आएगा। वाइफ कह रही थी कि बथुआ लेके आना, रायता बनाना है। राजेंद्र सिंह, सिंचाई की व्यवस्था आपकी कैसी है, कैसे करते हो? सिंचाई का मैम ऐसे करते हैं, ये या एक पाइपलाइन लीजिए ना, ये पाइपलाइन, इससे स्प्रिंकलर चलता है। ये बहुत सारी संयंत्र, इससे बारिश होती है। अच्छा, चारों तरफ को बारिश होती है, जब फुवारा टाइप की। हाँ, पानी कम देना पड़ता है इसमें और पूरे पेड़ तर हो जाते हैं। और ये आपके पास जो पाइप बिछी है, ये पतली वाली, ये ड्रिप है। हाँ, ये हमने ड्रैगन फ्रूट के उसमें पौधों में लगा रखी है। जब पानी की बहुत कम जरूरत होती है तो पानी जब चलाना होता है तो इस पाइप लाइन से चल पाते हैं। इसमें पानी टपकता रहता है धीरे 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 धीरे। अच्छा। तो ये पानी की एकदम ये नहीं कि पूरा डांटा खोल दो और पानी चलाएं, तो ऐसे नहीं चलाते हैं। पानी धीरे धीरे और टपक से जाता चाहिए, कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए ये व्यवस्था लगाई गई है। अच्छा, हल्दी तो अब ये पक गई है? नहीं, अब ये पक जाएगी, ये फिर एक बार आएगी हरी होके, तब उसके बाद कटिंग। देखिए, ऑर्गेनिक केला है, दाल पे ही पकता है। अभी गद्दर हो आया है, पकने वाला है। राजेंद्र जी, पौधों की सुरक्षा आप कैसे करते हैं, ये भी बताइए। पौधों की सुरक्षा के लिए हमने इसमें जो है एक नीम का बना रखा है। नीम के पत्ते हैं, धतूरा है, बकैन है और गाय का पेशाब है, वो इसमें डाल के सब गला रखे हैं और कई सारी चीजें। तो वो अगर स्प्रे कर देते तो फिर कीड़ा अपना भी मर जाता है, भाग जाता है। ये डीकम्पोजर है जो पत्तों को गलाने उलाने का काम करता है। ये 1 बीघे में हम डालते रहते हैं, ड्रम में तैयार करते रहते हैं और डालते रहते हैं। इधर सूडोमोनास है, ये में सूडोमोनास कल्चर है, इसलिए पौधों के बढ़वार के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये नीम की खली है, इधर नीम की खली भिगो कर रख रखी है हमने, और इसे जो है बार बार हम पौधों में छिड़कते रहते हैं, ड्रिप में चलाते रहते हैं। ये उपले भिगो कर रख रखे हैं हमने यहाँ, ये उपलों का पानी है। ये कंडे भिगो कर रख रखे हैं। हाँ, ये कंडों का पानी है, इतना बढ़िया है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये तो आप 1 एकड़ में अगर 5 किलो सरसों ड्रिप से या फौर से छिड़कते रहे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। खुश रहो, आनंदित रहो। बाय बाय।